हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विरह का जलजात जीवन। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये कविता उनके नीरजा काव्य संग्रह से संकलित है और इस जो कविता है इसमें इन्होंने जीवन को विरह का एक पर्याय माना है। उनका मानना है कि जीवन विरह रूपी जल में उत्पन्न होता है और उसी में समाप्त हो जाता है। जैसे कि जल में उत्पन्न होने वाला कमल जो है वो एक क्षण के लिए भी जल से पृथक नहीं होता और उससे पृथक होते ही वह समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है और वो जो है वो दुखों के बीच जन्म लेता है और आजीवन उसी में घिरा रहता है। यद्यपि वह सदैव दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु वो नहीं जानता कि किस दिन वह इन दुखों से छूट सकेगा और उस दिन उसके जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक सुख जो है वो मरने के बाद उस परमात्मा में विलीन होने पर ही प्राप्त होता है। जीवन की इसी वास्तविकता को उन्होंने अपने इस गीत विरह का जलजात जीवन में इन्होंने व्यक्त किया। तो अब हम इसे शुरू करेंगे। तो इनकी जो कविता है वो है विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात जीवन। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। कवित्री इसमें अपनी अति व्यथित जीवन की पीड़ा का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में विरह की प्रचुरता और प्रधानता के कारण अत्यधिक जो कवित्री हैं वो व्याकुल हैं और वे कहती हैं कि मेरा जो जीवन है वो विरह रूपी सरोवर में खिला हुआ कमल है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें इन्होंने इसकी विरह की तुलना एक सरोवर से की है और जीवन जो है वो एक कमल की भांति उसमें रहता है। तो यहाँ पे वो यही कह रही है कि मेरा जो जीवन है वो विरह रूपी मानसरोवर में खिला हुआ एक कमल है और मेरे जीवन रूपी इस कमल का जन्म पीड़ा रूपी जल में हुआ है। तो सरोवर का जो जल है वो पीड़ा रूपी जल माना है उन्होंने और करुणा में उसका निवास स्थान है। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, कि जो जल है जिसमें कमल निवास करता है, जीवन रूपी जो कमल है वो निवास करता है, उसमें वेदना रूपी वो जल में है और करुणा में ही उसका निवास स्थान है। कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने विरह में अनुभव होने वाली पीड़ा को ही अपने जीवन में प्रमुख रूप से भोगा है, सहा है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को विरह का एक सरोवर कहा है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कवित्री ने अपना सारा जो जीवन है वो दुख में व्यतीत किया है। उन्होंने सारी ज़िंदगी दुख ही सहा है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को विरह का सरोवर माना है। अब कवित्री के मनोभावों के अनुसार वेदना और करुणा ऐसे दो व्यापक भाव हैं जिनसे कवित्री का जो जीवन रूपी कमल है उसका संबंध है और ये संबंध जो है वो शाश्वत और चिर है। चिर मतलब बिल्कुल बहुत कहना चाहिए बहुत समय तक के लिए है। जैसे कि परमात्मा के साथ संबंध जो है वह शाश्वत और चिर होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, उसी तरीके से जो जीवन रूपी कमल का संबंध है वो भी वेदना और करुणा से बिल्कुल शाश्वत और चिर है। उनका जीवन इन्हीं दो भावों के गहन रूप में डूबा हुआ है। कवित्री ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाए हैं और इसीलिए वे कहती हैं कि इस विरह रूपी जल में खिले जीवन रूपी कमल जो है वो हर दिन जो है आंसू चुनता है। अश्रु चुनता दिवस इसका। या पहले लाइन में क्या कहते हैं कि वेदना में जन्म हुआ है और करुणा में उसे आवास मिला है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि अश्रु चिंता दिवस, कि उनका जो जीवन है क्योंकि आंसू ही आंसू बहाए हैं उन्होंने, इसलिए इस विरह रूपी जल में खिले जीवन रूपी कमल का हर एक दिन जो है वो आंसू चुनता है और इसकी रातें भी आंसू ही गिनती है। का अश्रु गिनती रात, कि दिन भी आंसू चुनता है और रात भी आंसू चुनती है। भाव क्या है? भाव ये है कि जिस प्रकार कमल रात दिन जल की बूंदों के संपर्क में रहता है, जल में ही उसका जीवन होता है, उसी प्रकार जीवन में रात दिन सिर्फ और सिर्फ आंसू ही है, रोना ही रोना है। अब इस जो इन्होंने लाइनें कही हैं, जो काव्यांश इन्होंने व्यक्त किया है, उसकी व्याख्या जो है एक आध्यात्मिक पक्ष से भी की जा सकती है कि जीवात्मा सदैव अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है।
अगर हम रहस्यात्मक तौर पे देखें तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि जीवात्मा जो है वो जीवन में सिर्फ दुख ही दुख भोग रही है और ईश्वर से प्राप्ति के लिए वो सिर्फ एक तरीके से व्याकुल रहती है और उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से समाप्त कर देनी चाहती है, सदैव चाहती है कि उसका जो है परमात्मा से मिलन हो जाए और इस दुख को की जो है समाप्ति हो जाए। तो उसी परमात्मा से यहाँ पर जैसे वो कह रही हैं कि जीवन जो है वो विरह से युक्त है, सारा जीवन विरह ही है, तो इसी को उन्होंने कहा है कि जीवात्मा भी सदैव परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल रहती है, उस एक क्षण के लिए भी उसे चैन नहीं मिलता। और ये जीवात्मा तो जल में खिले हुए कमल के समान है। जिस प्रकार कमल जो है वो जल में उत्पन्न होता है और एक पल के लिए भी उससे पृथक नहीं हो सकता, जल से पृथक होते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अर्थात कमल जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही ये संसार जो है वो विरह अर्थात दुख का सरोवर है और इसमें सब और विरह यानी कि दुख रूपी जल ही भरा हुआ है। मनुष्य इसी दुख रूपी जल में जन्म लेता है और आजीवन दुखों से घिरा रहता है। एक क्षण के लिए भी वह दुखों से दूर नहीं हो पाता, वह केवल मृत्यु के समय ही इससे छूट पाता है। और यहाँ पर उन्होंने इसे जीवात्मा के रूप में कहा है कि जीवात्मा रूपी जो कमल रूपी देह है, जीवात्मा की कमल रूपी जो देह है वो इस दुख रूपी जल को छोड़कर मुक्त हो जाती है और अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलकर परम सुख अर्थात परम आनंद का अनुभव करती है। तो अगर आप जब इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको दोनों ही इसकी व्याख्या देनी पड़ेगी, मतलब एक शाब्दिक अर्थ और जो कि कवित्री के जीवन से संबंधित है और दूसरा जीवात्मा यानी कि आत्मा परमात्मा रहस्यवाद से जुड़ी हुई है, तो दोनों ही इसके अंतर्गत आपको व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने जब कवित्री के संबंध में कहा तो उन्होंने कहा कि उनका जो जीवन है वो कमल के समान है जो दुखों से भरा हुआ है, और जब जीवात्मा के संबंध में कह रहे हैं तो जीवात्मा के संबंध में कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो कमल रूपी देह के इस जल रूपी दुख रूपी जल में डूबी हुई है और वो जो है इस दुख से तभी मुक्त हो सकती है जब उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो और जब तक जीव इस परमात्मा से पृथक रहती है अर्थात इस कमल रूपी देह में और दुख रूपी सरोवर में रहता है, तब तक उसे सिर्फ और सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है और वो इस दुखों से व्याकुल रहती है। इस प्रकार जीव का जीवन जो है वह विरह सरोवर में खिले कमल के समान यहाँ पर कवित्री ने बताया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि विरह की पीड़ा में ही जीवात्मा का जन्म होता है और प्रियतम परमात्मा की दया के कारण ही वह इस देह में विद्यमान रहती है और उसी से उस पीड़ा को सहन करने का उसे बल भी मिलता है। मगर जीवात्मा जो है वो प्रियतम की दया पर केवल जीवित नहीं रहना चाहती, वे तो उसके साक्षात्कार करना चाहती है और जिसके लिए वह सारा दिन और सारी रात आंसू बहाती है और जो दिन है उन्हें एक एक करके वो चुनती रहती है और रात्रि में भी उसकी गणना लगी रहती है। ये प्रियतम की यातना में उसने कितने कष्ट उठाए और यही कष्ट जो है पुण्य के रूप में परिवर्तित होकर उसकी सुख अर्थात प्रिय मिलन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। अब देख लें दूसरा पैराग्राफ कि आंसुओं का कोश और द्रग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मृदु गात, विरह जीवन विरह का जलजात। तो इस काव्यांश में भी कवित्री जो है वो अपने दुखों को जीवन की धाती मानते हुए आंसुओं को अपना अमूल्य खजाना मानती है। आंसुओं का कोश, आंसू को खजाना मानती, कहती हैं मेरा हृदय जो है वो आंसुओं का खजाना है और आंखें जो हैं वो आंसुओं की टकसाल है, तो यहाँ से आंसू ही निकलते रहते हैं। ये आंसुओं का स्रोत हृदय है, ये आंसुओं का कोश उर कि हृदय जो है वो उस आंसुओं का स्रोत है। हृदय में ही वह जल संचित रहता है जो दुख के समय आंखों से आंसू बनकर निकलता रहता है। और कवित्री के अनुसार ये कोमल शरीर तरल जल कणों से निर्मित उस बादल के समान, सेकंड लाइन, तरल जल कण से बनी घन सा क्षणिक मृदु गात, कि ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये तरल जल कणों से निर्मित उस बादल के समान है जो क्षण भर में ही जल बनकर बरस पड़ता है। और सच पूछा जाए तो जीवन विरह रूपी जल में खिलने वाला कमल है। तो जीवन विरह का जलजात, कि जीवन जो है विरह रूपी जल में खिलने वाला एक कमल है। अब इसका रहस्यात्मक व्याख्या क्या होगी?
आशय यह है कि विरही आत्मा जो है वो प्रिय मिलन के समय अपने प्रियतम को उपहार देने हेतु अपना जो कोष है उसे लुटा रही है। उसने अपने मन को कोषागार बना लिया है, जिसमें वह आंसू रूपी मोती अथवा सिक्कों को एकत्र कर रही है और उसने अपने नेत्रों को टकसाल बना लिया है, जिसमें से वह आंसू रूपी सिक्के जो है वो दिन रात डाल रही है। प्रियतम के प्रति उसके समर्पण और अनन्य प्रेम की एक झांकी ये कही जा सकती है कि वह अपने कोमल शरीर को ही तरल जड़ कणों में परिवर्तित करने की कामना करती है, अर्थात आंसुओं में डुबो देना चाहती है, जिससे कि वह अपने संपूर्ण अस्तित्व को आंसू रूपी सिक्कों में डालकर स्वयं को प्रियतम के चरणों में खजाने के रूप में समर्पित कर सके। उसका यह प्रयास वैसा ही है जिस प्रकार बादल जो है वो जल बढ़कर क्षण भर में बरसकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ऐसे ही आत्मा स्वयं को अपने प्रियतम परमात्मा के लिए आंसुओं में ढलकर समर्पित हो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती है। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो है भाषा हमारी शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। अलंकार इसके अंतर्गत रूपक और उपमा है। इसके अलावा आप इसमें विशेष डाल सकते हैं कि कवित्री ने अपने दुखी जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्र यहाँ पर व्यक्त किया है और छायावादी सभी कवियों ने दुख को जीवन का अभिन्न और अनिवार्य अंग मानकर उसे सहज ही स्वीकार किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।